आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, देश में 119 ऐप होंगे बैन, सरकार ने जारी किया है आदेश, चीन और हांगकांग से जुड़े हैं तार। भारत सरकार ने कथित तौर पर 119 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया। इनमें ज़्यादातर वीडियो और वॉइस प्लेटफॉर्म है जिनका तार जो है चाइना और हांगकांग से जुड़ा है। मनी कंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित लूमेन डेटाबेस की लिस्टिंग का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि इस लिस्टिंग को अब जो है हटा दिया गया है। ये प्रतिबंध वर्ष 2020 के बाद आया है, जब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को चिंता का हवाला देते हुए टिकटॉक और शेयरइट जैसे ऐपों को जो है बैन किया था। चाइना के ऐप को वही 20 जून 2020 को सरकार ने लगभग 100 चाइनीज ऐप बैन किए थे। वही चीन और चीन से जुड़े ऐप पर इसी तरह के प्रतिबंध 2021 में 2022 में भी लगे, लेकिन बहुत कम संख्या में। बता दें आपको कि लूमेन डेटाबेस सरकारों और अन्य संस्थाओं द्वारा कंटेंट को हटाने के अनुरोध पर नज़र जो है वो रखता है। वह कथित तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत किए गए ब्लॉकिंग आदेश सिंगापुर और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐपों को भी प्रभावित करते हैं। वह धारा 69A केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारण ऑनलाइन कंटेंट तक पब्लिक एक्सेस को प्रतिबंध करने का अधिकार देती है। वही अधिकारियों ने पब्लिकेशन को बताया कि इसके तहत दिए गए आदेश गोपनीय होते हैं। पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश ऐप अब भी जो है डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर अब तक 15 ऐप हटाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा ब्लॉक किए गए 119 ऐप में से केवल 3 ही रिपोर्ट के रूप में विशेष रूप से पहचान की गई है। इसमें मेगा स्टार टीम को डेवलप सिंगापुर बेस्ट वीडियो चैट गेमिंग प्लेटफॉर्म चिल चैट को 10 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है। वह गूगल प्ले स्टोर पर इसकी रेटिंग 4.1 है या 4.1 है। इसके अलावा चाइना का जो ऐप जो है यहाँ पर चोंग ऐप वो भी इस लिस्ट में है। तीसरा ऐप हैनीकॉम है जो ऑस्ट्रेलियाई कंपनी सेलोन पेवेडिया द्वारा बना संचालित है। इसमें भी जो है ऑटोमेटिक फिल्टरिंग और मैनुअल ओवरसाइट समेत कंटेंट रिव्यू का मैकेनिज्म शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, जल्द मिलने वाली है ये सुविधा। पीएफ का पैसा निकालना हो जाएगा आसान। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ, उसके कर्मचारियों खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी जल्दी जो है यूपीआई के माध्यम से पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अगले 2-3 महीनों में से रोल आउट करने के लिए एनपीसीआई के साथ चर्चा चल रही है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री, कमर्शियल बैंक और आरबीआई के साथ मिलकर ईपीएफओ को डिजिटल सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। इसके तहत ईपीएफओ कि यूपीआई के साथ इंटीग्रेट होने से सब्सक्राइबर्स एक डिजिटल वॉलेट के जरिए अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकेंगे। ये सुविधा शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ चर्चा भी चल रही है ताकि 1-2 महीनों में जो है इसे लागू भी किया जा सकता है। वही सुविधा के शुरू करने के पीछे मकसद जो है विड्रॉल प्रक्रिया को आसान बनाना है, यूजर्स के एक्सपीरियंस को भी बेहतर करना है। ये सुविधा शुरू होने के बाद एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद कर्मचारी डिजिटल वॉलेट के माध्यम से आसानी से क्लेम अमाउंट पा सकते हैं। इस नियम से दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा। पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईपीएफओ कर्मचारियों को एटीएम से पैसे निकालने की सुविधा भी दे रहा है। लेबर मिनिस्ट्री पीएफ सब्सक्राइबर्स की सुविधा के लिए एटीएम कार्ड करने का भी प्लान बना रहा है। इसे आगे आने वाले समय में वे एटीएम से जो है पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इस प्लान को अगले साल मई-जून तक लागू किया जा सकता है। हालांकि नियोक्ता के योगदान कर्मचारी के वेतन के आधार पर निर्धारित होगा। इससे नियोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडिया में सस्ती कारें लॉन्च करेगी टेस्ला कंपनी, कीमतें भी आ गई है सामने। एलोन मस्क की यहाँ पर कंपनी जो है टेस्ला भारत में जो है अभी कारें लॉन्च करने वाली है। दरअसल एलोन मस्क किसी ना किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनकी कार कंपनी टेस्ला भी जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर चर्चा में। दरअसल कारण यह कि कंपनी जो है इंडिया में एंट्री करने वाली है। दरअसल टेस्ला की भारत में एंट्री के बारे में लंबे समय से कयास लगाए जाए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि कंपनी भारत के बाजार में कदम रखने को तैयार है और अप्रैल 2025 तक जो अपनी रिटेल स्टोर जो है वो खोल सकती है। वह टेस्ला की इंडिया में एंट्री भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार को बदल कर रख सकती है। दरअसल टेस्ला भारतीय बाजार के लिए सभी विकल्प तलाश रही है, जिसमें अपने ब्रेलैंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सीधे इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट शामिल है। वह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईवी निर्माता इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में हलचल मचाने के लिए 21 लाख रुपए यानी लगभग $25,000 से कम कीमत के एक मॉडल को लॉन्च करने का विचार कर रही है। अगर टेस्ला किसी तरह इस तरह पर अग्रेसिव प्राइसिंग को तय करने में कामयाब होती है तो भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। टेस्ला ने कंफर्म किया है कि दिल्ली और मुंबई में अपने पहले 2 शोरूम खोलने वाली है।
रिपोर्ट्स के आधार पर शोरूम में लगभग 5,000 वर्ग फुट जगह होगी। हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक उद्घाटन की तारीख का खुलासा नहीं किया है। रिटायर्स के मुताबिक टेस्ला 1 साल से अधिक समय से शोरूम के लिए भारत में जगह तलाश रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं भंडारण पर सख्ती। देखिए, कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। देश में बढ़ती महंगाई और गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने भंडारण सीमा को कड़ा कर दिया है। नए नियमों के तहत थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भंडारण की अधिकतम सीमा घटा दी गई है। सरकार ने यह कदम सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि बाजार में गेहूं की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे, वह किसी तरह की जमाखोरी जो है वो ना हो। पहले थोक व्यापारियों को 1,000 टन तक गेहूं रखने की अनुमति थी, लेकिन अब इसे घटाकर 250 टन कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में गेहूं की कीमत जो है नहीं बढ़ेगी, गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों में अनावश्यक वृद्धि पर लगाम लगेगी। वही खुदरा विक्रेताओं के लिए भी सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। पहले 5 टन तक के गेहूं स्टॉक रख सकते थे, लेकिन अब ये सीमा घटाकर 4 टन कर दी गई है। बड़ी रिटेल चैन के लिए जो है यहाँ पर 4 टन, यहाँ पर प्रत्येक आउटलेट पर 4 टन हुई होगी। गेहूं का जो प्रोडक्शन करने वाली जो इकाइयाँ जो है अब केवल मासिक स्थापित क्षमता यानी 50% तक का ही भंडारण करने की अनुमति होगी। ये नियम जो है अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा। इससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आटा और अन्य की कीमतें जो है मतलब आटा वगैरह की कीमतें यहाँ पर सही रहे। वह सरकार ने भंडारण करने वाली सभी इकाइयों के लिए गेहूं की भंडार सीमा पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सभी व्यापारियों और स्टॉक कॉस्टों को भी हर शुक्रवार को अपने भंडारण की स्थिति की जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे सरकार को बाजार में गेहूं की उपलब्धता का सीधा मतलब नज़र जो है कीमतों पर और भंडारण की जो क्षमता है उसकी नज़र रखने में मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।